हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज दिन की शुरुआत हो रही है नैनीताल हाईवे रोड से और सुबह से पूरा कोहरा लगा हुआ है आसमान में बराबर और देख सकते हैं। और आज मैं निकल पड़ा हूँ जिला हॉस्पिटल को कवर करने के लिए, क्योंकि मेरा भी वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, मुझे खुद को भी दिखाना है। और जिला हॉस्पिटल को आज पूरी तरह से दिखाएंगे, जो कि यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे किस तरह से पर्चा बनता है, कहाँ पे पर्चा बनता है और दवाइयाँ किस तरह से मिलती है, कहाँ कौन सी जाँच की जाती है, जो भी हमारे लोकल रुद्रपुर के निवासी हैं और जो भी यहाँ सिटकुल पंतनगर में काम कर रहे हैं, जिन्हें जिला हॉस्पिटल से जो है इलाज करवाना है या कभी भी कोई भी आता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो पूरा नज़ारा व्यू दिखाएंगे और साथ में आपको हॉस्पिटल के अंदर सभी कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए मैं निकल पड़ा हूँ, क्योंकि आजकल मेरी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसी के चलते आज मेरी रिपोर्ट आनी है और मुझे डॉक्टर को फाइनली आज रिपोर्ट दिखानी है। अब क्या है क्या नहीं है आगे चल के बताएंगे कि मेरी तबीयत क्या ख़राब हो रही है। फिलहाल दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये नैनीताल हाईवे रोड है। नीचे को रुद्रपुर जा रहा है, ऊपर को हल्द्वानी यानी नैनीताल के लिए। और दोस्तों ये रहा सामने पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति राजकीय मेडिकल कॉलेज। तो ये बड़ा सा जो गेट लगा हुआ है, यहाँ से एंट्री गेट नहीं है, यहाँ से आपका व्हीकल भी अंदर नहीं जा सकता है, बस यहाँ से आप पैदल वॉक कर सकते हैं। और जो मेन गेट है वो रहा सामने और बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है जिला हॉस्पिटल। पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा जिला अस्पताल में बदलाव हो चुका है। पहले स्टाफ पुरानी बिल्डिंग पर बैठता था, बहुत सारा स्टाफ जो है नई बिल्डिंग पर भी बैठता है और यहाँ पर भी उपचार किया जाता है। और आपको ये भी दिखाएंगे यहाँ पे पार्किंग शुल्क कितना जाता है और पर्चा कितने का कटता है और कहाँ पे क्या है। और अभी हॉस्पिटल का जो मुख्य गेट है उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। टुक टुक ऑटो रिक्शा सब कुछ मिल जाएगा, इजीली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से फिर आप टुक टुक ऑटो रिक्शा ले भी सकते हैं। और ये रहा इसका मुख्य गेट, जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय रुद्रपुर। एक्चुअली जो यहाँ पे बाहर की दवा लिखते हैं डॉक्टर साहब, तो वो दवा मिलती है यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर, अभी बाद में दिखाएंगे। फ़िलहाल अंदर चलते हैं और यहाँ पे पार्किंग क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। और एक तरफ से अभी भी काम चल ही रहा है हॉस्पिटल पे। और ये देखिए यहाँ पर आप गाड़ियों को आसानी से पार्क लगा सकते हैं। इस तरह से अंदर चल के भाई जी यहाँ पे 2 व्हीलर का 10 रुपये का पार्किंग शुल्क जो पर्ची है वो बनाएंगे और 15 रुपये बड़ी गाड़ी का है। तो यहाँ पे छोटी बड़ी गाड़ी की पार्किंग सुविधा है, बढ़िया तरीके से आप इस तरह से गाड़ी को पार्क लगा सकते हैं इजीली, मतलब पूरी तरह से सेफ्टी है गाड़ी की, कोई तोड़ फोड़ टूट फूट नहीं होनी है। एंड उसके बाद आपको जो है सीधे यदि पर्चा वर्चा बनाना है तो आपको सीधे इस तरह से यहाँ से वॉक करना है और सीधे सामने जाना है। फिलहाल रस्सी और ये रहा ओपीडी पंजीकरण, यहाँ से सीधे अंदर जाना है और यहाँ पर पर्चा बनेगा। यदि दोस्तों आपको आपातकाल में आना है या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अचानक से आपको हॉस्पिटल पहुँचना है और जल्दी आपको इमरजेंसी में दिखाना होता है, तो आपको जो है जहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग का पर्चा बनता है, जो मेन गेट है उस मेन गेट से सीधे सामने आ जाना है और सामने से सीधे आपको यहाँ पर आपातकाल मिल जाएगा। तो आपातकालीन पर आप आराम से दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपातकालीन विभाग। और अभी फ़िलहाल चलते हैं हम यहाँ पे जहाँ पे पर्चा बन रहा है, अंदर दिखाते हैं कहाँ पे पर्चा बनता है, कहाँ पे बिल कटता है। मेरा तो ऑलरेडी पर्चा कटा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कितनी ज़्यादा भीड़ है रे, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पे जो है पर्चा बनाने के लिए लाइन लगी हुई है बड़ी सी, और उसके ठीक बगल में है बिलिंग काउंटर, यानी जहाँ पे आपको यदि कोई भी जांच वांच करानी नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बिल काटना पड़ता है, यानी पैसा जमा करना होता है। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली स्टैम्प लगानी है, मोहर लगानी है, तो यहाँ से सीधे आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना है। 30 नंबर पर आपका स्टैम्प लगेगी, जिससे आपका जो जिससे आपकी कोई भी जांच है वो आपकी निःशुल्क होगी। यदि आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको जगह जगह इस तरह से पूछताछ केंद्र मिल जाएंगे। आप यहाँ पे पूछताछ डेस्क पे पूछताछ भी कर सकते हैं, जैसे कि लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और वैसे यहाँ पे एक मशीन भी है, लेकिन इसका तो मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, जो कि अभी 37 नंबर पर शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और अलग अलग कक्ष संख्या की नंबर यहाँ पर अलग अलग कक्ष संख्या लिखे गए हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है इलाज किया जाता है। यदि आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, जहाँ से आप पर्चा बनाते हैं, आप वहीं से पता कर सकते हैं हमें ये दिक्कत है तो हम कितने नंबर पर जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ कक्ष संख्या 7 से 17 तक यहाँ पर है।
तो यहीं से मुझे अपनी जो है रिपोर्ट लेनी है। पहले रिपोर्ट लेते हैं एंड उसके बाद फिर आपको नई बिल्डिंग की ओर ले चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों मुझे मेरे पर्चे से जो है मेरी रिपोर्ट मिल चुकी है। अब इस रिपोर्ट को मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है और मैं चलूँगा अब नई बिल्डिंग की ओर। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं, जहाँ पे पर्चा बनता है उसके ठीक सामने यदि आप इस वाली गली से आते हैं, यानी कमरा नंबर 20 पे दवाइयाँ मिल जाती हैं। आप यहाँ से दवाई इजीली ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं गवर्नमेंट की ओर से। और यहाँ से एक रास्ता बाहर को जाता है जो कि नई बिल्डिंग की ओर जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को दूसरी ओर से ले चलता हूँ, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड एक्सरा किया जाता है। अल्ट्रासाउंड एक्सरा अभी थोड़ा सीधे ही जाना है, सामने चल के पता चलेगा। अल्ट्रा और एक्ससाउंड का तीर एरो इधर को बना हुआ है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक्सरे का एरो इधर को बना है। यानी अल्ट्रासाउंड कक्ष जो है 26 है, इस पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरा किया जाता है। इस तरह से कक्ष संख्या के बाहर इजीली लिखा रहता है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी जो हैं जहाँ पे जो इलाज किया जाता है तो उनके लिए एरो लगाया गया है। तो ये देखिए ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर है। तो हॉस्पिटल में कहूँ तो साफ़ सफाई का मुख्य रूप से काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है और साफ़ सफाई बराबर बिल्कुल चकाचक बिंदास बोल है। और दोस्तों नई बिल्डिंग को जाने वाला रास्ता ये भी है, यहाँ से भी इजीली मैं जा सकता हूँ। और भाई जी ने तो स्कूटी अंदर ही डाल दी है। कहाँ ले जाएंगे मालिक? अंदर ही घुमाते हो स्कूटी ऐसे ही? अच्छा ये देखो भाई, जो बेड पे जो चादर डाली जाती है, सारी चादरों को वॉश करके भाई जी लाए हैं स्कूटी के माध्यम से अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर। अब हम लोग आ गए हैं नई बिल्डिंग में। तो अब दिखाते हैं आपको नई बिल्डिंग। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में ज़्यादा बाहर शो ऑफ ऐसे नहीं दिख सकता है, और नई बिल्डिंग को आप आसानी से कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो वैसे ही मेडिकल कॉलेज कहें तो मतलब कि मेडिकल कॉलेज बाहर से जैसे कि लिखा था, जहाँ पे अंतर रोगी विभाग कुछ इस तरह से है। और ये देखिए काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, चारों तरफ हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, और जो इसका मुख्य गेट है यहाँ से, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सुंदर बनाया गया है चारों तरफ से। ये देखिए, और मुझे जो अपनी रिपोर्ट दिखानी है वो यहीं दिखानी है इसमें। यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार या छोटी मोटी दिक्कतें हैं जैसे सिर दर्द बदन दर्द कमर दर्द कुछ भी, आप यहाँ पे कमरा नंबर 1 पर दिखा सकते हैं, जहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जिसे कहते हैं फिजिशियनिस्ट। और एक ये भाई जी हमारे यहाँ मित्र मिल चुके हैं। बढ़िया सर, कैसे हैं? आपकी ड्यूटी यहाँ लगी पड़ी है। ये देखो भाई, सरकारी कर्मचारी यहाँ पे कुछ ये देखो। और दोस्तों जो नई बिल्डिंग है उसके अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं बाह्य रोगी विभाग, तो कुछ इस तरह से है। सामने बड़ी सी एलईडी लगी हुई है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। एंड यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि भूतल यानी जिसमें अभी मैं हूँ, यहाँ पे कुछ इतने सारे जो है विभाग हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में ये आप देख सकते हैं बाल रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग। एंड इधर फिर जो द्वितीय तल है, इसके ऊपर जो फ्लोर है उस पर नाक कान गला वाला विभाग है, नेत्र विभाग है और मानसिक रोग विभाग है एंड दंत विभाग है। तो इतने सारे विभाग जो हैं इसके ऊपर हैं, ये सभी विभाग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आपको सामने से आप जो है यहाँ पैदल वॉक करके जा सकते हैं। तो अभी तो मुझे ऊपर नहीं जाना है। अस्थि रोग विभाग इसके ठीक सामने है। और जो फिजिशियन है, तो फिजिशियन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी डॉक्टर साहब चले गए और मुझे भी यहीं पर दिखाना है। देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रतीक्षालय है, बढ़िया तरीके से चेयर लगी हुई हैं, आप आसानी से यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिशियन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे अभी लगभग 70 लोग जो हैं वेटिंग पे हैं। तो 70वां नंबर अभी चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पुरानी बिल्डिंग पे दिखाया था पर्चा कटने की प्रोसेस, और यहाँ पर भी पर्चा बनता है। और यहाँ पर भी पर्चा काट करके आप यहाँ पे आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये देखिए महिला पुरुष यहाँ पर पर्चा बनेगा। और जो इसका बाहर जाने का गेट है वो रहा ये। यदि आपको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो बगल से सीढ़ियाँ हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और वैसे अंदर से भी जा सकते हैं, या सामने आप सीढ़ियों की भी मदद ले सकते हैं। यदि आप सीढ़ियों से भी नहीं जाना चाहते, वैसे लिफ्ट भी लगी है, आप लिफ्ट का भी सहारा ले सकते हैं। तो
अभी मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, तो अब मैं निकलता हूँ बाहर की ओर। और बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और जो नया हॉस्पिटल है, यानी कह सकता हूँ जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें बाहर भी प्रतीक्षालय है और अंदर भी है, और अलग अलग स्टाफ, अलग अलग मतलब जो भी विभाग है, तो वहाँ पे आप आसानी से खुद को दिखा सकते हैं। यहाँ से जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो सारी दवाइयाँ आपको पुरानी बिल्डिंग पर ही मिलती हैं। अब पुरानी बिल्डिंग पे हम आपको दिखाते हैं जो सरकारी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो दवा मिलती है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो उसके अलावा जो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि बाहर से आप दवा ये ले लेना, तो वो दवा कहाँ से मिलती है? तो दवा लेने के लिए हमें जाना होगा जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के ठीक राइट हैंड साइड से, जहाँ से अभी गाड़ी आ रही है। तो यहाँ से अब हमें जो गेट है पार्किंग, बाइक पार्किंग में जा करके हमें जाना है इस साइड पे। इस साइड पे मिलेगी दवा, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी यहाँ पर मिल जाएगा, और नॉर्मल जो बाहर की इंग्लिश दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे कम रेटों में दवाइयाँ ले सकते हैं। और यदि आप बाहर मेडिकल स्टोरों से लेते हैं तो दवा काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। और यहाँ पे है ये सब कुछ। एक टाइम में यहाँ पे अम्मा भोजनालय था, तो आज भी बरकरार है अम्मा भोजनालय। यहाँ पे 20 रुपये में जो है एक प्लेट खाना मिलता है बराबर। देखिए, उसके बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ बाहर की ओर। ये देखिए, तो यहाँ जो है, यहाँ तक है हॉस्पिटल की एरिया, और यहाँ से हॉस्पिटल की एरिया समाप्त हो जाती है। वैसे जो मेन रोड है, तो वहाँ पर भी एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है, केंद्रीय मंडलीय औषधि भंडार रुद्रपुर। तो ये देखिए, अब यहाँ से कहूँ तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है पूरा हॉस्पिटल का एरिया, यहाँ से नीचे तक दोस्तों, वहाँ तक है। ये देखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकता है, कहाँ पर पर्चा करता है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो जो फिजिशियन है वो नई बिल्डिंग में भी बैठते हैं, पुरानी में भी बैठते हैं, स्टाफ दोनों जगह है आई थिंक, सब चीज़ में कुछ कुछ चीज़ है। और पर्चा वहाँ भी बन जाता है, यहाँ भी बन जाता है, दोनों जगह पर्चा बन जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ रुद्रपुर से।